Good morning, class. Welcome to my channel. Today we are going to start a new chapter of your book. The name of chapter is Banyan Tree. Banyan tree का मतलब होता है बरगद का पेड़. You can see here. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. Okay. This chapter is written by Ruskin Bond. इस चैप्टर के राइटर का नाम है Ruskin Bond. So let's see what is there in the chapter. You can see there are so many things विजिबल इन दिस स्लाइड. बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही है. देर इज अ बॉय क्लाइंबिंग ऑन द ट्री. पेड़ पर एक लड़का चढ़ रहा है. वन स्क्विरल, वन मंगूज. सो दीज आर द थिंग्स यू कैन सी अराउंड अ बेनियान ट्री. नॉट ओनली बेनियान ट्री, अराउंड एनी अदर ट्री. किसी भी दूसरे पेड़ के आसपास भी आप ये चीजें देख सकते हैं. ओके, सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट वॉट द ऑथर सा. ऑथर ने क्या देखा उसके चाइल्डहुड में, उसके बारे में ये स्टोरी है. एज अ यंग बॉय, जब वो छोटे थे तब उन्होंने देखा. ही वॉज सिटिंग इन एन ओल्ड बेनियन ट्री. एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था, उसके ऊपर वो बैठे हुए थे. द ऑथर वुड ऑफन सिट इन द बेनियन ट्री एंड रीड बुक्स. कई बार, ऑफन का मतलब होता है अधिकतर, कई बार वो उस बेनियन ट्री पर बैठे रहते थे और बुक्स पढ़ते रहते थे. Sometimes he would look down through the leaves at the world below. कभी कभी वो नीचे भी देखा करते थे कि पेड़ के नीचे कौन सी चीजें हैं. A squirrel would come to him fearlessly and eat morsel from his hand. अब a squirrel would come to him fearlessly and eat morsels from his hand. एक गिलहरी वहां पर आती थी और बिना डरे उनके हाथ से जो भी चीजें वो खिलाते थे वो खा लेती थी. मतलब ऑथर वॉज लाइक अ फ्रेंड ऑफ ऑल द अदर एनिमल. जो दूसरे एनिमल थे ना, उनके फ्रेंड के जैसे थे ऑथर. ओके, देन इन द स्प्रिंग सीजन बेनियन ट्री वॉज द नॉइसिएस्ट प्लेस इन द गार्डन विथ ऑल सॉर्ट ऑफ बर्ड्स एंड स्क्विरल्स कमिंग टू ईट फिग्स. अब यहाँ पर स्प्रिंग सीजन का मतलब क्या होता है? द सीजन इन द एंड ऑफ फेब्रुवरी एंड स्टार्टिंग ऑफ मार्च. ठीक है, ऐसा मौसम जब बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होती, गर्मी भी नहीं होती, बसंत का मौसम. ठीक है, वो उस समय बरगद का जो पेड़ है नॉइसिएस्ट प्लेस हुआ करता था. नॉइसिएस्ट का मतलब होता है वहां पे बहुत सारा शोर होता था. ऑल काइंड ऑफ बर्ड्स एंड स्क्विरल कमिंग टू ईट फिज. फिज इज अ नेम ऑफ अ फ्रूट. हिंदी में उसको अंजीर कहते हैं. तो वहां पर बहुत सारे बर्ड्स और गिलहरी आती रहती थी. इस वजह से उस प्लेस में बहुत ज्यादा शोर हुआ करता था. नाउ वन पर्टिकुलर आफ्टरनून ही हैपन टू सी अ फाइट बिटवीन अ मंगूज एंड अ कोबरा. एक दिन ऑथर ने वहां पर दोपहर में क्या देखा? एक मंगूज का मतलब होता है नेवला, और कोबरा मतलब सांप. ठीक है, नेवला और सांप दे आर द हार्डेस्ट इनेमी. एक दूसरे के बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मन होते हैं वो. तो उन्होंने एक फाइट देखी मंगूज और कोबरा के बीच में. ही सा ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस. कैक्टस के बहुत सारे पौधे थे, वहां से एक ब्लैक कलर का, बड़ा सा ब्लैक कलर का कोबरा निकलकर आ रहा था. एट द सेम टाइम अ मंगूज इमर्ज्ड फ्रॉम द बुशेस एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा. उसी समय झाड़ियों में से, बुशेस मतलब झाड़ियों में से एक मंगूज, नेवला निकलकर आता है और वो सीधा कोबरा के पास चला जाता है. बोथ द स्नेक एंड द मंगूज केम फेस टू फेस इन अ क्लियरिंग. दोनों ही एक साफ, मतलब जहां पे कोई झाड़ियां नहीं थी उस प्लेस पर आ जाते हैं और एकदम एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं. एज दे वर टू स्टार्ट अ फाइट, जैसे कि वो लड़ना स्टार्ट करने वाले हैं. द 3 feet लॉन्ग मंगूज वॉज अ सुपर फाइटर, क्लेवर एंड एग्रेसिव. 3 feet का था वो नेवला. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर नेवला किस तरह का दिखता है ना. तो वो 3 feet लंबा था और एक अच्छा फाइटर था, बहुत क्लेवर था. और एग्रेसिव का मतलब होता है गुस्सा बहुत आता था उसको. द कोबरा वॉज स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर. कोबरा भी बहुत एक्सपीरियंस्ड फाइटर था और स्किलफुल था. स्किलफुल मतलब उसको आता था किस तरीके से लड़ाई करनी है. इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस. ये
एक चैंपियंस की बैटल थी. बैटल का मतलब होता है लड़ाई. सून 2 स्पेक्टेटर्स केम देयर. जल्दी ही वहां पे 2 स्पेक्टेटर्स आ गए. स्पेक्टेटर का मतलब जो वहां पर खड़े होकर उस फाइट को देख रहे थे. स्पेक्टेटर यानी दर्शक, देखने वाले. वन वॉज अ मैना एंड द अदर अ जंगल क्रो. एक मैना थी और एक जंगल क्रो था. द फाइट वेंट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत देर तक वो मंगूज और कोबरा लड़ते रहे. द मंगूज बिट द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टेड अवे. मंगूज जो था उसने सांप को उसकी बैक पर काट लिया और वहां से थोड़ा सा दूर हट गया. द क्रो एंड मैना डाइव्ड एट द स्नेक, bumped into each other and returned shrieking to the safety of the cactus. अब देखो, जैसे ही मैना और क्रो ने देखा कि सांप घायल हो गया है, कोबरा घायल हो गया है, वो लोग उसके ऊपर कूद गए उसको मारने के लिए और एक दूसरे से टकरा गए. लेकिन फिर उनको लगा कि ये सांप अभी मरा नहीं है, तो वो तेज आवाज करते हुए फिर से कैक्टस के पौधों में छुप गए. The third time they came diving at the cobra whipped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body. अब एक बार उन्होंने ऐसा किया, दूसरी बार भी उन्होंने ऐसा किया. वो जाते थे कोबरा को अपनी बीक से, चोंच से मारते थे और जाकर छुप जाते थे. तीसरी बार जब वो आए तो कोबरा उस समय तक थोड़ा सा होश में आ गया था. वो उसने अपना सर उठाया और पूरी ताकत से क्रो जो कौवा था उसकी बॉडी पर, जैसे सांप डसता है ना, ऐसे अपने स्नाउट से मार दिया. ये देखिए, ये वाला जो इसका पोर्शन है दैट इज स्नाउट. ठीक है. इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल एंड देन ले डाइड. अब क्योंकि सांप ने उस कौवे को डस लिया था, मार दिया था, तो वो थोड़ी देर के लिए फड़फड़ाता रहा. फ्लटर जैसे अभी ये कर रहा है ना, इस तरीके से फड़फड़ाता रहा और फिर मर गया. बाय नाउ द कोबरा हैड बिकम वेरी वीक एंड सीज्ड टू स्ट्रगल. अब इस समय तक कोबरा जो है वो बहुत ज्यादा घायल हो गया था. द मंगूज ग्रिप्ड इट राउंड एंड हुड एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस. और तब तक क्योंकि कोबरा बहुत ज्यादा घायल हो गया था, वीक हो गया था, मंगूज ने उसको पूरा ऐसे राउंड करके पकड़ लिया और बुशेस में लेकर चला गया. एंड हियर द लेसन एंड्स. यहां पर ये लेसन पूरा एंड हो जाता है. यू हैव टू वॉच द वीडियो 2-3 टाइम्स, देन आफ्टर आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स. वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स और क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो सेंड करूंगी. ओके, थैंक यू.